Hello, my dear students. Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा. माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस determinants of the level of investment, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. तो बात करते हैं हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के determinants of the level of investment. The decision to invest in a new capital assets depends on whether the expected rate of return on the new investment is equal to or greater or less than the rate of interest to be paid on the fund needed to purchase these assets. It's mean जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी न्यू कैपिटल के लिए असेट्स पर, वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर और न्यू इन्वेस्टमेंट को, और ग्रेटर है कि कम है, लेस देन है कि क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, और फंड नीड्स की कितनी ज़रूरत है परचेज़ की, हम परचेज़ करने के असेट्स को, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट. इट इज़ ओनली व्हेन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर देन द इंटरेस्ट रेट that investment will be made in acquiring new capital assets. अगर रेट ऑफ रिटर्न अगर हायर है इंटरेस्ट रेट देन द इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो न्यू असेट्स कैपिटल के लिए एक्वायरिंग इजीली होगा. इन रियलिटी देयर आर 3 फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन while making any investment decision. They are the cost of capital assets, the expected rate of return from it during its lifetime, and the market rate of interest. Keynes sums up these factors in this concept of marginal efficiency of capital, MES. तो 3 फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर है. पहला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. फर्स्ट इज cost of the capital assets, the expected rate of return from it during its lifetime, and the market rate of interest. ये 3 फैक्टर्स है जो किन्स, जो हमारे मार्केट कॉन्सेप्ट जो है जो MEC उसके ऊपर बेस है. तो हमने बात की लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की डिटरमिनेंट्स थे, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया हमने कि जो 3 चीज़ें थी उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कैपिटल असेट्स ओवर इट कॉस्ट. जो एडिशनल यूनिट्स के ऊपर अपन यूज करते हैं, कोई भी एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं, जो भी है उसकी जो कॉस्ट आती है, असेट्स जो कैपिटल असेट्स उसकी जो कॉस्ट आती है उसको अपन MEC कहेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. जो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर जब अपन जो एडिशनल यूनिट अपन यूज़ करेंगे या फिर उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी एडिशनल यूनिट की, उसको MEC के नाम से जाना जाता है. इन द वर्ड ऑफ कुरिहारा, it is the ratio between the prospective yield to additional capital goods and their supply price. जो कैपिटल गुड्स, इनके एडिशनल कैपिटल गुड्स है और उनकी जो सप्लाई प्राइस है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है, रेशियो शो होता है वो MEC करता है. The prospective yield is the aggregate net return from an asset during its lifetime, while the supply price the cost of producing this assets. जो सप्लाई प्राइस है वो उस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है असेट्स को, वो है. और जो अपनी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, एग्रीगेट नेट रिटर्न असेट्स के ऊपर वो जो लाइफ टाइम मिलती है वो है. इट इज़ सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट्स इज RS 20,000 एंड इट्स एनुअल यील्ड इज ₹2,000. The marginal efficiency of this assets is
2000 divided by 20 multiply by 100 equal to 10%. ठीक है. Thus the marginal efficiency of capital is the percentage of profit expected from a given investment on a capital assets. जो MEC होता है वो परसेंटेज होता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड का, जो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है कैपिटल एसेट्स के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें जो परसेंटेज कैपिटल पर इज द परसेंटेज होता है प्रॉफिट का, वो जो MEC होता है वो होता है. Keynes relates the prospective yield of a capital assets to its supply price and defines the MEC as equal to the rate of discount which would make the present value of the series of annuity given by the return expected from the capital assets during its life just equal to its supply price. किन्स ने MEC को डिफाइन किया था, जो इक्वल होता है, जो MEC जो होती है इक्वल होती है रेट ऑफ डिस्काउंट, जो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ एनिमिटीज गिवन बाय रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट. जो कैपिटल असेट्स के द्वारा जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है जो दे रखी होती है वो प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर जो डिस्काउंट रेट होती है उसको MEC के नाम से जो किन्स है, केन्स, उसने अपन को बताया है. Symbolically, this can be expressed as SP equal to R1 divided by 1 plus I plus R2 1 plus multiply 1 plus I square plus Rn divided by 1 plus I n, where SP is the supply price or cost of the capital assets. R1, R2 and Rn are the prospective yield or the series of expected annual return. जो R है, R2 है, Rn, मतलब ये जैसे R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, R5, ऐसे जब जो अपन रिटर्न करते जाएंगे, जो रिटर्न रेट होगी वो उसके बेस पर है. जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे वो है. तो ये R1, R2, R3 एक सीरीज है, जैसे इन्वेस्टमेंट की जो सीरीज एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है अपनी, जो उसकी सीरीज है, जैसे कि R2 है, R3, R4, I5, ऐसे R10, ऐसे R100, ऐसे. ठीक है. कैपिटल असेट्स इन द ईयर्स 1, 2, 3, 4 एंड n ईयर तक. I is the rate of discount which makes the capital assets exactly equal to the present value of the expected yield from it. This I is the MEC or the rate of discount which educates the two sides of the equation. If the supply price of new capital assets is Rs 1000 and its life is 2 years, it is expected to yield Rs 550 in the first year and Rs 605 is the second year. Its MEC is 10% which educate the supply price expected yield of the capital assets. तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो R1 कितना है अपना 1000 है. ठीक है. R1 है अपना, सॉरी SP है अपना 1000 इक्वल टू जो R1 है अपना है वो 550 रुपये है, डिवाइडेड बाय 1.10, जो रेट है वो 10% है, तो 1 प्लस कर रखा है ना अपन ने इंटरेस्ट रेट को, तो 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 1.10 प्लस 605 डिवाइडेड बाय 1.10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 ही आएगा. In equation first, the term R1 divided by 1 plus I is the present value of the capital assets. The present value is the value of payments to be received in the future. It depends on the rate of interest at which it is discounted. Suppose we expect to receive Rs 100 from a machine in a year's time and the rate of interest the 5%. The present value of this machine is R1 divided by 1 plus I equal to 100 divided by 1.05. मैंने बोला 5% रेट है तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100,
तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो 0.5 आया तो अपन ने इसमें 1 में ऐड किया तो 1.05, इसको डिवाइड करेंगे अपन 100 को तो 95.224 आएगा। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शो इन फिगर 3 where the rate of interest is taken on the horizontal axis while the present value of the project on the vertical axis. The curve PR, जो PR कर्व है इसमें फिगर नंबर 3 में, show the inverse relationship between the present value and the rate of interest. present value और rate of interest में ये इनवर्स में अपोजिट रिलेशनशिप शो कर रहा है। P2 था प्रेजेंट वैल्यू, जब P1 थी तो इंटरेस्ट रेट थी कम, ए नंबर के पॉइंट पे थे I1 पर, और P2 जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू P2 हुई तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट थी वो I2 हो गई B पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे बात हुई है। अब मैं बात करूँ, इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज I1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज P1, ऑन द अदर हैंड ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 will lead to a lower present value when the present value curve PR cuts the horizontal axis at point Z. The net present value become 0. नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 भी हो जाती है। धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ती जाएगी उसी तरीके से हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे फिगर नंबर 3 में जेड पॉइंट पर देखेंगे हम, तो हमारी जेड पॉइंट पर और तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 बन गई, फिर नेगेटिव भी हो जाएगी। ऐसे आर नंबर धीरे धीरे। एज ए मैटर ऑफ ए फैक्ट द एमिस इज द As a matter of fact, the MEC is the expected rate of return over cost of a new capital assets. In order to find out whether it is worthwhile to purchase a capital assets, it is essential to compare the present value of the capital assets with its cost or supply price. If the present value of a capital asset exceeds its cost of buying, it pays to buy it. On the contrary, if its present value is less than its cost, it is not worthwhile investing in the capital assets. जो इस फिगर के अपन बात करें तो इसमें देखो क्या कहता है। देखो जैसे ही कोई हमारी कोई जो प्रेजेंट वैल्यू है अगर वो लेस देन इस कॉस्ट से लेस देन है तो ये वर्थवाइल नहीं है। अगर प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट से उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, ऊंची है, तो वो वर्थवाइल है, हमारे काम की है। The same result can be had by comparing the MEC with the market rate of interest. If the MEL of a capital asset is higher than the market rate of interest at which it is borrowed, it pays to purchase the capital assets and vice versa. If the market interest rate equal to MEC of the capital asset, the firm is said to possess the optimum capital stock. अगर मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो MEC के इक्वल है तो मार्केट में ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक होगा। ये बात है कि हमने MEC के ऊपर। और if the MEC is higher than the rate of interest, there will be tendency to borrow funds in order to invest in a new capital assets. अगर MEC हायर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो हमें बोरो कैपिटल उधार लेना पैसा उधार ले लेना चाहिए न्यू कैपिटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इफ़ द MEC इज लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो फर्म विल बोरो टू इन्वेस्ट इन कैपिटल असेट्स। अगर हमारी जो MEC है अगर इंटरेस्ट रेट से कम है तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। दस द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए फर्म टू होल्ड द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज वेयर द MEC इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट। तो अगर हमें हमारा जो पैसा है उसको होल्ड रखना चाहिए ऑप्टिमल स्टॉक तक,
जब MEC इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट के। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बातें। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे बच्चों।